नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना है बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, जो कि मेरे दोस्त रोशन के साथ घटित हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ, जो कि रोशन से पहले मेरी जानकारी कैसे हुई, उससे दोस्ती कैसे हुई। जी हाँ दोस्तों, रोशन जो है एसपीएम कंपनी में काम करता है, जो कि पावल में है। और यहीं पर दोस्तों मेरी भी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, करीबन 1.5 से 2 महीना हो गया है। और हम दोनों यहीं पर कंपनी में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अच्छे से बोलचाल हो गई, फिर अच्छे फ्रेंड्स बन गए। जब मुझे पता चला कि दोस्तों यानी कि हम दोनों एक ही ट्रैक पर रहते हैं, यानी जो ट्रेन रेवाड़ी से चलती है वो चरखी दादरी भी जाती है और भिवानी भी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ से रेवाड़ी से जो ट्रेन चलती है उसी में मैं जाता हूँ, उसी में वही जाता है। और धीरे धीरे यानी कोसली जाटूसाना ऐसे स्टेशन आते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं झाड़ली उतर जाता हूँ और जो दोस्त है रोशन नाम का वो आगे चला जाता है, यानी वो भिवानी उतरना पड़ता है। और भिवानी से उसका घर 20 किलोमीटर दूर है, जो कि वो तो सामने रहता है। ऐसी ही मतलब अभी अभी रोशन ने ही बताया था थोड़े दिन पहले, 1.5-2 महीने पहले उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी। जब यानी हम दोनों ही घर जा रहे थे, रास्ते में मैं तो घर जाने के लिए उतर गया था दोस्तों झाड़ली, और जहाँ पर वो जा रहा था जाने की, जहाँ पर वो रहता है तो सामने वहाँ वो जा रहा था। वो ट्रेन है दोस्तों रात के करीबन 10:30 पौने 11 बजे के करीब रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर, उस पर सॉरी दोस्तों भिवानी जंक्शन पर उतारती है, जहाँ पर उसे बस पकड़नी पड़ती है और वहाँ से वो घर जाता है, जो कि तो सामने रहता है। वहाँ का पहाड़ बहुत फेमस है दोस्तों, आप कहीं पर भी सर्च करोगे तो ज़रूर आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही रोशन जब दोस्तों घर जा रहा था, मैं तो यहाँ पर उतर लिया था झाड़ली। और जो वो यानी 2 ही स्टेशन उसने पार किए थे, झाड़ली से आगे एक पातवास मेहराना का स्टेशन आता है, उसके बाद चरखी दादरी। और चरखी दादरी पर रात का करीबन 10 बजे का टाइम हो चुका होगा। और वो जब स्टेशन पर देखता है कि कोई भी नहीं था, ना ही कोई उस ट्रेन में चढ़ रहा था, ना ही कोई उस ट्रेन में उतर रहा, मतलब अजीब सा लग रहा था उसे उस ट्रेन में। लेकिन ठीक है, उसने इग्नोर किया और वो चलता गया। और चरखी दादरी का स्टेशन के बाद दोस्तों मानेरू का आता है, मानेरू के बाद ढाना लाडनपुर। वहाँ पर जब ढाना लाडन पर पहुँचा तो रोशन की आंखें लग गई। रोशन को ऐसा लगा कि यार अब मुझे सो जाना चाहिए, 5-10 मिनट में स्टेशन तो आ ही जाएगा, वैसे ही आँख बंद कर लो 2-3 मिनट के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही रोशन आंखें बंद करता है, उसके खौवे पर कोई हाथ रखता है। रोशन सोचता है वैसे ही कोई होगा, लेकिन रोशन की आंखें बाहर आ जाती हैं जब वो आंखें खोलता है और उस साया को देखता है। बिल्कुल काया सा साया, और एक नाक में नकुनी से पहने और कान में बड़े बड़े बाल थे, जिसे देखकर रोशन काफ़ी डर जाता है। और रोशन के कंधे पर जब वो औरत हाथ रखती है, रोशन चिल्लाता है कौन है कौन है। लेकिन रोशन का इतना दिल बैठ जाता है जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। और वो औरत बस रोशन से इतना ही पूछती है, बेटा मुझे भिवानी जाना है, ट्रेन कब पहुँचेगी। रोशन थोड़ा सा शांत हो जाता है और पास में पानी की बोतल ले हुए था और उस पानी को पीता है और कहता है, आंटी ताई जी, हमारे गांव में तो ऐसे बोलते हैं, ताई जी यहीं जाएगी और अभी अगला स्टेशन भिवानी का है, जो कि अब पहुंचने वाले हैं। रोशन इतना ही कहता है और वो वैसे मतलब रोशन इतना डर चुका था। और वो आंटी थी दोस्तों, यानी जो ताई जी थी, करीबन रोशन से पूछने के बाद खिड़की के पास चली जाती है और खिड़की से ही गायब हो जाती है। रोशन यह देखकर अचंभा करता है, उसे डर महसूस होता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोशन सोचता है कभी भी रात का सफ़र नहीं करूँगा। और दोस्तों रात के करीबन 10:30 पौने 11 बजे के करीब रोशन भिवानी जंक्शन पर उतर जाता है। और वहीं से वो मतलब ऐसे इंसिडेंट उसके साथ एक और बार होता है। और जैसे ही ट्रेन से उतरता है और वहाँ से मतलब 5-10 मिनट पैदल का रास्ता है, जहाँ पर उसकी बस जाती है, तो शाम में उस बस के लिए तैयार हो जाता है और स्टेशन से हाथ पैर मुँह धोता है और शीशे में से देखता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो औरत कौन थी जो मुझे ऐसे देख रही थी, उसने मेरे कौवे पर हाथ क्यों रखा था। रोशन ज़्यादा ही परेशान था इस बारे में सोच कर। लेकिन दोस्तों तभी रोशन के साथ एक और रियल इंसिडेंट होता है। जैसे ही रोशन स्टेशन से निकलता है और सीधे सीधे चलता है, 1 घंटा घर आता है दोस्तों, उसके बाद बस स्टैंड आता है जहाँ पर तो शाम की बसें लगती हैं। रोशन वहाँ से पैदल ही चल रहा था, ऑटो भी नहीं मिल रहा था क्योंकि रात में बहुत हो चुकी थी। क्योंकि दोस्तों रात को ऑटो जो होती है उसका किराया ज़्यादा हो जाता है, यानी अब 20 रुपये ले रहे हैं तो रात को 10 बजे के बाद 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, ऐसे मतलब चाहे 1 किलोमीटर चलना हो बंदे को तब भी इतने पैसे ले लेते हैं। रात का पूरा फ़ायदा उठाते हैं ऑटो वाले। खैर छोड़ो इस बात को, रोशन कहाँ चल रहा था।
वो पैदल पैदल चल रहा था, 100 मीटर करीब चल रहा था। तो उसे कुछ ऐसा अजीब लगा, शायद जो चौक होता है दोस्तों जहाँ पर चारों तरफ मतलब जो वाहन घूमते हैं चारों तरफ, ऐसे इस साइड जाना, चारों चौराहा लगा लो दोस्तों, वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर कुछ उसे अजीब सा लगता है। वही औरत उसे वहाँ पर फिर से देखती है। रोशन अब की बार थोड़ा और घबरा जाता है। रोशन सोचता है यार ये औरत तो वहीं थी और वहीं से गायब होकर मुझसे पहले यहाँ तक कैसे पहुँच गई, जबकि ट्रेन भी एक्यूरेट स्पीड में आ रही थी। रोशन थोड़ा सा डर जाता है और रोशन को दर्द का यानी डर का थोड़ा एहसास होता है, लेकिन रोशन फिर भी ऐसा करता है, शायद मेरा वहम हुआ होगा, शायद इग्नोर करता हूँ। रोशन इग्नोर करता है दोस्तों। वो जो चौक था घंटाघर का, वहाँ से फिर से आगे निकलता है और वहाँ से करीब दोस्तों घंटाघर से 200 या 300 मीटर आगे ही निकलता है। तभी वो औरत रोशन को फिर से दिखाई देती है। अब की बार रोशन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोशन काफ़ी डर जाता है और सोचता है कि वापस भागकर स्टेशन पर चला जाता हूँ ताकि इस औरत से बच सकूँ। रोशन ने दोस्तों कोशिश की, यानी 50 से 60 मीटर ही चला होगा वापस। रोशन को वो औरत फिर से दिख गई और रोशन काफ़ी डरने लगा। अब रोशन के पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों अब सही बताऊं तो मेरे भी एक एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो ये मैं कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। रोशन इतना डर गया था। वो औरत दोस्तों मतलब पलक झपकते ही रोशन के पास आ गई और बोला बोटे मुझे तो भिवानी जंक्शन पर जाना है, मैं कैसे जाऊँ। रोशन फिर से काफ़ी डर जाता है। कहते हैं ताई जी अब यहाँ से चले जाइए। और इतनी मरी मरी आवाज़ में बोलता है रोशन, मतलब कि इतना डर लग रहा था उसे कि अब मैं घर कैसे जाऊँगा। लेकिन दोस्तों रोशन थोड़ी सी हिम्मत करता है कि यार घर तो जाना ज़रूरी है। और अगले ही दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो रोशन सोचता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाओ। तो दोस्तों रोशन थोड़ी सी हिम्मत करता है और अपने बैग में कोई बुक थी जो कि पढ़ता है, जैसे हनुमान चालीसा, जैसे हनुमान जी की, यानी कि जो हनुमान जी के बारे में हो गई, भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय, ऐसे जाप वाप करते कैसे कैसे करते, मतलब जो रोशन था वो वहाँ पर पहुँच जाता है बस स्टैंड पर। और उसकी बस दोस्तों करीबन 15 मिनट के बाद वहाँ पर आती है और रोशन उस बस में बैठ जाता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। और दोस्तों करीबन आधे पौन घंटे में यानी 30 या 45 मिनट में रोशन अपने घर पहुँच जाता है, जो कि पहाड़ के नीचे से होकर जाता है। और रोशन वहाँ जाकर घर वालों को भी ये सारी बातें बताता है जो उसके साथ एक घटनाएं वहाँ पर हुई आ जाते हैं। रोशन मतलब डर काफ़ी गया था, लेकिन रोशन ने फिर शांत हुई जब उसने जाप किया भगवान का। तो दोस्तों ये थी रोशन की कहानी। तो आप बताइए कमेंट सेशन में आपको कैसी लगी ये कहानी। तो दोस्तों ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को एक और सच्ची घटना लेकर।